हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 आरबीएससी बुक हमारा राजस्थान, जिसमें चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं और चैप्टर वाइज ही वीडियो अपलोड हो रही हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 विकास योजनाएं। इसके पहले 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और क्लास 6 और 7 की भी बुक जो है उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास योजनाएं, जिसमें राजस्थान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो कृषि संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, तो हम वो आज देखेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे। मैंने इन्हें तालिका न बनाकर वन लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको इजी रहे, आसानी से आप याद कर सको और अच्छे से आप समझ सको। तो कृषि संबंधी योजनाओं में पहला प्रश्न हम देखेंगे, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत आता है, यानी कि किसानों को उचित मूल्य का उत्पाद देना। नेक्स्ट है, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन किस योजना के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना किस योजना के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट है, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किसानों को राहत देना किस योजना के अंतर्गत आता है? फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देना तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना किस योजना के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना किस योजना के अंतर्गत आता है? यानी कि किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना, तो किसान कलेवा योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि व्यापारी के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत आता है। ये क्या है? कृषि व्यापार और व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को, ठीक है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। अब आ जाता है आर्थिक क्षेत्र की। पहले हमने पढ़ी कृषि संबंधी योजनाएं, अब हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं में सबसे पहला प्रश्न है, युवा, शिक्षित, बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना है ना। इसमें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और किस किस को, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, युवा, बेरोजगार और महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन। नेक्स्ट, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण युवाओं में कौशल द्वारा, तो कौशल के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट है, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना किस योजना के अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट है, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे ज़रूरतमंद तक पहुंचाना किस योजना के अंतर्गत आता है? भामाशाह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। आप है ना थोड़ा सा इसको ये भी याद रखना कि आर्थिक योजनाओं, क्वेश्चन और आंसर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं? भामाशाह रोजगार सृजन योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है और भामाशाह योजना है। ये सभी क्या हैं? आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। ठीक है, ये 4 हैं। चारों इसमें क्या क्या
किस किस में कौन सी योजनाएं आती हैं, किस तरीके से आती हैं, ये क्वेश्चन में है। आप आराम से देखना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषक सहायक सेवा उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो आशा सहयोगिनी योजनाओं को, जिसमें वे बच्चे का प्रसव सुरक्षित रूप से करवाती हैं, देखभाल करती हैं और घर पर भी आती हैं और बच्चे और माँ दोनों को देखती हैं और खाने पीने की सामग्री भी, शायद पोषण और पोषक सहायक सेवाएं भी उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य है ना, दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को अच्छे से गुणवत्ता युक्त न्याय संगत बनाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर तक ले जाना किस के अंतर्गत? जननी एक्सप्रेस, जो यानी कि इस नाम से गाड़ी भी चलती हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को प्रसव, जब गर्भवती महिलाओं का होता है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसके बाद में वापस घर तक भी पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना। आयुष्मान भारत के अंतर, इसमें फ्री में इलाज, कैशलेस मतलब फ्री में इलाज करवाया जाता है। किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत के अंतर्गत। किन जातियों को? आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को। और सरकारी और निजी दोनों ही हॉस्पिटल में हम इसका इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य की सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं बीमारियों की निःशुल्क जांच करवाना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें सरकारी एवं निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों का इलाज कराना फ्री में, तो आयुष्मान भारत। और इसमें क्या है? दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना, बीमारियों की जांच करना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना। नेक्स्ट आ जाता है महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। तो इसके अंतर्गत प्रश्न देखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना किस योजना के अंतर्गत आता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। यानी कि कन्याओं को हम गर्भ में नहीं मार सकते हैं, इसको रोकने के लिए भी सख्त कानून है। और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आता है। गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को सुधार हेतु कौन सी योजना संचालित है? स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट है बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना किस अभियान के अंतर्गत आता है? तो बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना साझा अभियान के अंतर्गत आता है। बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। नेक्स्ट है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आता है। इनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट है महिला स्वयं सहायता समूह का आर्थिक सहायता प्रदान करना। महिला स्वयं समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, है ना, किसके अंतर्गत आता है? तो IM शक्ति फंड के अंतर्गत। ये महिलाओं को स्वयं सहायता, एक समूह होता है यानी कि जो स्वयं से कुछ करना चाहें तो उसमें आर्थिक सहायताएं प्रदान करती हैं, तो यह आता है IM शक्ति फंड के अंतर्गत। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास योजनाएं। अब ग्रामीण विकास योजनाओं में चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गांव के बारे में दे रखा है, तो ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण करना, यह आता है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत।
नेक्स्ट, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना कौन सा अभियान के अंतर्गत आता है? अटल भूजल योजना के अंतर्गत। इसमें सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना तो अटल भूजल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांगरा, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? तो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत आता है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? ग्रामीण गौरव पथ। आगे ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शिता से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई हैं। और लोक कल्याणकारी योजनाओं का है ना आम जन लोगों तक पहुंचना। अब मेन थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देंगे तो आसानी रहेगी। सतत विकास एजेंडा किसके द्वारा और कब अपनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में। नेक्स्ट है, सतत विकास एजेंडा के द्वारा कितने लक्ष्यों का चयन किया गया और इसे कब तक पाने का लक्ष्य किया गया? तो 17 लक्ष्यों का चयन किया गया और 2030 तक पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी बचे 2-3 चैप्टर हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके और हम और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू।